नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आची फाइनेंस हिंदी में। आज की इस वीडियो में हम ऐसे एक टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं जो भी नया इन्वेस्टर है उन लोगों के मन में जरूर ये सवाल आता होगा कि अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें। एफडी खुलवाकर फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करें पैसा, या फिर शेयर मार्केट में हम अपना पैसा लगाए वहां पर इन्वेस्ट करें। आज के सवाल यही है और मैं आप लोगों को अच्छे से बताने वाला हूं दोनों में से कौन सा बेस्ट ऑप्शन है आपके आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं एफडी में या फिर शेयर मार्केट में। आप लोगों को मैं पूरा 6 पार्ट में एक करके हम बताएंगे कि आप लोग को इन्वेस्ट कहाँ पे करना है, एफडी में करना है या फिर शेयर मार्केट में, और कौन बेस्ट होगा। पूरा 6 पार्ट में एक एक करके पूरा आसानी से आप लोगों को हम बताने वाले हैं। पार्ट नंबर 1 में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि फिक्स डिपॉजिट का मतलब क्या होता है। जैसे कि हम बोले हैं कि एक और पार्ट में आएंगे तो पार्ट नंबर 1 हम बताएंगे फिक्स डिपॉजिट क्या है। इतना समझ लीजिए, ये एक बैंक के द्वारा बनाया गया हुआ एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आम जनता अपना पैसा का इन्वेस्ट करके फिक्स डिपॉजिट में 1 साल, 5 साल या फिर 10 साल के लिए भी रख सकते हैं, जहाँ पे रिटर्न 6 से 7% तक मिल सकता है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल पे आप लोग को बताता हूँ कि मान लीजिए हर महीना का मतलब आप लोग 5 साल या 4 साल खातिर हर महीना 10,000 का इन्वेस्ट कर रहे हैं फिक्स डिपॉजिट में, तो पैसा 6 या 7% पर, वो जितना साल के लिए आप लोग किए हैं उतना पर 6-7% जोड़ के 1,60,000 ले, या फिर जितना भी होगा आप लोग उतना दे सकता है। इसका यही फायदा है एफडी का कि इसमें थोड़ा सा भी नुकसान नहीं है, नुकसान थोड़ा सा भी नहीं है, रिस्क है ये नहीं, आप लोग का पैसा एकदम सेफ रहेगा और एकदम सिक्योर रहेगा। 2 में मैं बताने वाला हूं आप लोगों को शेयर मार्केट क्या है। शेयर मार्केट है आप लोग एक शेयर मार्केट का कंपनी का मतलब शेयर आप लोग खरीद सकते हैं। जैसे कि कितना भी कंपनी होता है शेयर मार्केट में, उसमें का एक शेयर मतलब एक स्टॉक आप लोग खरीद सकते हैं। इसमें यही होगा कि आप लोग क्या करेंगे, अपना पैसा को इन्वेस्ट करेंगे और इसमें 12 से 15% तक ये रिटर्न देता है, और इसमें थोड़ा रिस्क होता है पर इसमें ज्यादा रिटर्न मिलने का चांस बहुत ज्यादा होता है। जैसे एग्जांपल में समझाता हूँ, अगर 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो जितने साल खातिर मानिए 1 साल 5 साल, तो उसमें एफडी में था तो वो मिलता था कितना 1,60,000। इसमें क्या होगा, यही पैसा 4 से 5 लाख रुपया तक हो जाएगा। और इसमें फायदा यह है कि रिस्क तो है पर बहुत ज्यादा रिटर्न है, एफडी से सीधा 10 गुना ज्यादा इसमें रिटर्न मिलेगा। और नुकसान इसमें यही है कि थोड़ा सा रिस्क होगा, पर आप लोग समझिएगा कि रिस्क जितना इन्वेस्टमेंट करिएगा रिस्क पर उतना ही ज्यादा आप लोगों को मतलब रिटर्न मिल सकता है। अगर शेयर मार्केट का अगर आप लोग स्टॉक खरीदे, अगर इसमें आप लोग इन्वेस्ट पैसा किए, तो अगर शेयर बढ़ेगा तो आपका पैसा का भी ग्रो होगा, वो भी ऊपर तक बढ़ेगा। अगर शेयर मार्केट का मार्केट गिरा तो आप लोग का भी पैसा क्या होगा, सीधा आसमान से जमीन पर आ जाएगा। इसलिए इसमें एक ही होता है, शॉर्ट टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। जैसे कि लॉन्ग टाइम के लिए पैसा इन्वेस्टमेंट कीजिए, 10 साल, 15 साल, 20 साल। यही नहीं कि 1 साल 2 साल खातिर इन्वेस्ट करिएगा और सारा पैसा लॉस में जाएगा। जितना लॉन्ग टाइम खातिर रखिएगा उतना ही आप लोग का पैसा सेफ रहेगा, बहुत ज्यादा रिटर्न मिलेगा। पार्ट ऑफ 3 आप लोग को बताना चाहूंगा, उसमें क्या है, मैं शेयर मार्केट और एफडी में कंपैरिजन करके बताऊंगा कि दोनों में से कौन बेस्ट है, आप लोग को किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए। तो टोटल 4 गो नंबर में आप लोग को बताऊंगा, इससे आप लोग क्लियर हो जाएगा कि कौन बेस्ट है और कौन बेस्ट नहीं है। नंबर 1, सबसे पहले हम जानेंगे दोनों में रिस्क दोनों में कोना में मतलब किस में ज्यादा है। तो आप एफडी का देख लीजिए, एफडी में थोड़ा सा भी रिस्क नहीं है, आप लोग का पैसा एकदम सिक्योर रहेगा और एकदम जितना 6% या 7% उसमें रिटर्न मिलता है, और थोड़ा सा भी रिस्क का ऑप्शन नहीं है इसमें। और यही शेयर मार्केट में क्या है, रिस्क ज्यादा है पर रिटर्न भी ज्यादा है। और एफडी में क्या है कि थोड़ा सा भी रिस्क नहीं है, आपका पैसा ज्यादा भी रिटर्न नहीं मिलेगा, मतलब मिल जाएगा जितना आप लोग चाहते हैं। पर इसमें क्या है, शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा पर रिस्क होगा, और रिस्क अगर खेल के अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टाइम के लिए तो बहुत ज्यादा आप लोग का रिटर्न भी मिल सकता है। नंबर 2, अब हम बताने वाले हैं कि रिटर्न किस में ज्यादा मिलता है।
तो इतना ही आप लोग समझ लीजिए, जो एफडी है जितना वो सिक्योरिटी है, आप ही लोग सोचिए, जो जितना सिक्योरिटी आपका पैसा रखेगा, ज्यादा रिस्क पे नहीं लगाएगा, एकदम सेव आपका पैसा रहेगा, क्या वो कभी आपका ज्यादा रिटर्न दे सकता है? कभी नहीं। जितना ज्यादा आप लोग मतलब रिस्क पर इन्वेस्टमेंट करेंगे लॉन्ग टाइम के लिए, उतना ही ज्यादा वो रिटर्न देगा। इससे साफ साफ समझ में आ रहा है कि ज्यादा रिटर्न देने वाला शेयर मार्केट है, ना कि एफडी। नंबर 4 में मैं बताने वाला हूं कि इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में जो होता है वो एफडी में क्या करता है, जितना रिटर्न वो पैसा ज्यादा देने वाला होता है, इन्फ्लेशन के चक्कर में वो मतलब इन्फ्लेशन क्या करता है, एफडी का पैसा का रिटर्न कम कर देता है। पर इन्फ्लेशन शेयर मार्केट में नहीं लगता है, क्यों? क्योंकि इसमें रिस्क है और कोई भी स्टॉक खरीद सकते हैं, कहीं भी सेल कर सकते हैं, इसमें फिक्स नहीं होता है। आप लोगों को पूरा 4 वो मतलब टॉपिक लेकर मैंने कंपैरिजन करा दिया है कि कौन बेस्ट है, एफडी बेस्ट है या फिर शेयर मार्केट है। आप लोग अपने से देख लीजिएगा कौन बेस्ट है। पार्ट 4 में मैं बताने वाला हूं किसको एफडी में अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, फिक्स डिपॉजिट किसको करना है, अब किसको नहीं करना है। इसमें क्या है कि जो भी चाहते हैं कि मैं बिल्कुल रिस्क ना लूं अपने पैसे पर, जैसे 1 लाख रुपया है कि फिक्स करवा देता हूं 5 साल का 4 साल का, या फिर कुछ भी इसमें रिस्क ना हो, मेरा 1 रुपया भी घर से ना जाए बल्कि रिटर्न मुझे मिल जाए, तो वो लोग एफडी में अपना पैसा इन्वेस्ट करा सकते हैं। और जो भी रिटायरमेंट हो चुके हैं अपने जॉब से, अपने नौकरी से, अगर उन लोगों के पास पैसा है बचा कर रखे, अगर वो लोग चाहते हैं कि एफडी में अपना खुलवाने ले, तो बहुत ही सेफ ऑप्शन होगा, क्योंकि उसमें रिस्क नहीं होगा और आप लोग रिटायरमेंट हो चुके हैं तो आपका पैसा सिर्फ रिटर्न लाएगा, रिस्क नहीं। और अपना पैसा के जब इमरजेंसी फंड के लिए रखना चाहते हैं तो एफडी बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि अगर आप लोगों का पैसा रखते हैं और सोचते हैं कि 1 साल में निकाल लेंगे और कुछ कर लेंगे मतलब इमरजेंसी में, तो ये एफडी सही है। क्यों? क्योंकि इसमें पैसा जब चाहे तब आप लोग तोड़ सकते हैं और इसमें यह नहीं होगा कि इसमें पैसा लॉस चलेगा, नहीं, आपका जितना मतलब पूरा अमाउंट होगा वो रहेगा, उससे ज्यादा ही आप लोग को इसमें मिलेगा। पार्ट 5 में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि शेयर मार्केट किसको लेना है और एफडी किसको नहीं लेना है। शेयर मार्केट क्या है, इसमें रिस्क है और बहुत ज्यादा रिटर्न है। आज के जो लड़के हैं, युवा लड़के हैं, उनके लिए शेयर मार्केट बेस्ट ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि 18, 20 या फिर 22 साल की उम्र में वो कमा रहे, अब जॉब पे है या फिर कोई भी ऐसे नौकरी कर रहे हैं जिससे 40-50 हजार का इनकम आ रहा है, तो उन लोगों का अपना शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए आज से 20 साल खातिर, 15 साल खातिर। क्यों? क्योंकि उसको फ्यूचर में आने में, अगर वो लोग रिटायरमेंट होते हैं तो वो लोग, उन लोगों का फ्यूचर अच्छा हो और पैसा फ्यूचर में मिल सके। और इसमें क्या है कि रिस्क है, पर जो रिस्क लेगा वही बड़ा अमाउंट पाएगा और इसमें पेशेंट की जरूरत है। इसमें अपना मतलब धैर्य रखना चाहिए, क्या कि लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करें और तभी लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट होगा तो रिटर्न ज्यादा मिल सकता है। पार्ट 6 में मैं आप लोग को बेस्ट स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं कि आप लोग को दोनों को मिलाकर अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कि फिक्स डिपॉजिट में भी कर ले, शेयर मार्केट में भी कर लेते, कैसे कर सकते हैं समझते हैं। कि एक हिस्सा आप लोग फिक्स डिपॉजिट में जरूर इन्वेस्ट करें और दूसरा हिस्सा जरूर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें। क्यों? एग्जाम्पल पर आप लोग को मैं समझाता हूं। मान लीजिए आप मतलब इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो 70% जितना इन्वेस्टमेंट का अमाउंट होगा उसको एफडी में रखिए, बस 30% उसको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करिए। क्यों? क्योंकि अगर सेफ रखेंगे 70% तो कहीं जाने का लॉस नहीं होगा, उतना पैसा पर 6-7% रिटर्न दे देगा। और वही 30% जो इन्वेस्टमेंट करेंगे रिस्क पर शेयर मार्केट में, तो बाद में बहुत पैसा भी दे जाएगा। अगर मान लीजिए सारा पैसा शेयर मार्केट में लगा देते हैं, अगर लॉस हो गया तो सारा पैसा चला गया, इसीलिए बोल रहे हैं 70% एफडी में लगाइए और 30% शेयर मार्केट में। क्यों? क्योंकि अगर बाद में क्या होगा, अगर लॉन्ग टाइम के लिए लगाइए, अगर शॉर्ट टाइम के लिए लगाएंगे शेयर मार्केट में तो ये पैसा लॉस जाएगा। लॉन्ग टाइम के लिए लगाइए 10 साल, 15 साल, 20 साल। ये रहा आप लोगों का पूरा 6 पार्ट। एक एक करके मैंने सब कुछ आप लोगों को बता दिया है। दोस्तों ये दोनों शेयर मार्केट और फिक्स डिपॉजिट वो दोनों अपने अपने जगह पे हैं, कितना रिटर्न देंगे, कितना रिस्क होगा। आप लोग के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी यही रहेगा। मैंने आपको पूरा 6 पार्ट में सब कुछ बता दिया होगा। आप लोग डिसीजन ले लीजिएगा कि आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आप लोग शॉर्ट टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और सेफ करना चाहते हैं तो आप लोग एफडी के साथ जरूर जा सकते हैं। अगर वही आप लोग थोड़ा रिस्क करना चाहते हैं और लॉन्ग टाइम के लिए करना चाहते हैं कि ज्यादा पैसा आ सके तो आप लोग शेयर मार्केट के साथ जरूर जाइएगा। आप लोग का अपना डिसाइड कर लीजिएगा किसके साथ जाना है।
तो आज के इस वीडियो में आप लोग को भी जो भी कुछ समझ में आया होगा, जितना भी आप लोग को मेरा वीडियो समझ में आया है, पसंद है या फिर, तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा। अब मेरे चैनल आसिफ फाइनेंस हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको कहाँ का पार्ट अच्छा लगे और कहाँ पर कुछ समझ में नहीं आए। मिलते हैं आपके अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग जाइए कमेंट करिए।